हेलो दोस्तों, आज अपन एक ऐसा फैक्ट याद करेंगे जिससे बार-बार क्वेश्चन आते हैं और वो भी ट्रिकी मेथड से याद करेंगे, जो आपके पूरा दिमाग में छप जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में जो भी मत दिए हुए हैं, उनको अपन याद करेंगे आज, ठीक है ना? जो अग्निकुंड सिद्धांत है, वो किसने दिया? ये अपन इस प्रकार से याद करेंगे कि अग्निकुंड सिद्धांत पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने दिया, मोहनोत नैनसी ने और सूर्यमल मिश्रण ने बताया कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो इसको अपन याद करेंगे कि अग्निकुंड को अपन अग्निकुंड से याद करेंगे कि एक ऐसा कुंड है, वो भी कैसा जिसमें अग्नि जल रही हो, ठीक है ना? अग्नि का कुंड है, ठीक है? और अग्नि का कुंड है कहाँ पे? पृथ्वी पे है। अग्नि का कुंड कहाँ पे है? पृथ्वी पे है। अब पृथ्वी से जो भी चौहान निकलेंगे वो कैसे होंगे? उनका मुहणोत नैन से को अपन याद करेंगे, मुँह और नैन, यानी उनके मुँह और नैन क्या होंगे? सूर्य के समान लाल होंगे। ठीक है ना? तो याद हो गया ना? अग्निकुंड सिद्धांत पृथ्वीराज रासो, जो किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो ऐसे याद हो जाएगा कि पृथ्वी पे है अग्निकुंड। मुहणोत नैनसी, उससे अग्निकुंड से निकलने वालों के मुँह और नैन क्या हैं? सूर्य के समान लाल हैं, क्योंकि बेचारे जल गए होंगे। तो अपन सिर्फ ओनली इसको याद कर रहे हैं ऐसे, तो अग्निकुंड सिद्धांत याद रह जाएगा, पृथ्वीराज रासो, मोनोतनेन्सी, सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट सिद्धांत है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसने बताया? दशरथ शर्मा ने बताया और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बताया, ठीक है ना? तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण और दशरथ शर्मा को याद करना है। वत्स का मतलब होता है पुत्र, और पुत्र सबसे ज्यादा किसका फेमस है? दशरथ का फेमस है। दशरथ जी महाराज के जो श्री राम हुए थे, वही पुत्र, मतलब पिता धर्म में, मतलब जो सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो वत्स से अपन याद करेंगे दशरथ, ठीक है ना? तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से किसने बताया? दशरथ शर्मा ने बताया। फिर आती है विदेशी जाति से उत्पन्न सिद्धांत आता है। ये बताया था कर्नल टोड और विलियम क्रूक ने, ठीक है ना? इनके तो नाम ही विदेशी जैसे हैं। कर्नल टोड जी हैं, वो तो राजस्थान में इतने घूमे थे कि ऐसा कोई दुर्ग नहीं छोड़ा जिसके बारे में टिप्पणी नहीं की, ठीक है ना? यानी इन्होंने सबके सबके लिए टिप्पणियाँ की हैं, सबके लिए कहावतें बोली हैं। तो विदेशी जाति से किसने बताया? कर्नल टोड ने और विलियम क्रूक ने। ये तो खुद ही विदेश से हैं, ठीक है ना? अब ब्राह्मण और वत्स गोत्रीय ब्राह्मण दो एक से हैं जैसे। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण एक परिभाषा जिसको अपन ने दशरथ से याद कर लिया। बचा क्या? ब्राह्मण वंशीय। तो ब्राह्मण वंशीय किसने बताया? कयाम खां रासो, ठीक है ना? कयाम खां रासो, यानी ब्राह्मण बताया लेकिन खुद क्या? खान। कयाम खां रासो, ऐसे याद करेंगे। मतलब ये याद करने का तरीका एक होता है कि एक नाम भी अगर ध्यान में रह जाए ना, तो वो फिर मिलान हो जाता है उसमें ऑप्शन का, ठीक है ना? फिर आगे है डॉक्टर हीराचंद्र गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है, ठीक है ना? क्या बताया है? सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया। जैसे गौरीशंकर को अपन लें इससे, गौरीशंकर, गौरीशंकर यानी शंकर भगवान और माता गौरी, ठीक है ना? गौरीशंकर, और शंकर के सिर पे क्या विराजमान? सूर्य, ठीक है ना? तो गौरीशंकर ने क्या बताया? सूर्यवंशी बताया, ठीक है ना? वो सूर्यमल मिश्रण है जिसने अग्निकुंड सिद्धांत दिया, और ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं जिन्होंने सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया था, ठीक है ना? अब इनके 2 एक फैक्ट और देख लें अपन। तो अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशी बताया है। अंचलेश्वर, चलेश्वर यानी च और चंद्र, चलेश्वर चंद्रवंशी, अंचलेश्वर चंद्रवंशी, ऐसे ही अपन थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। और कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर भी विदेशी मानते हैं। अब इन परिभाषाओं के साथ ही अपन थोड़ा-सा और याद कर लें, थोड़ा नोट में लिख के, ठीक है ना? तो चौहानों का प्रारंभिक शासन जो माना जाता है, वो एक तो सांबर में और एक पुष्कर में, कि यहाँ से इनका शासन चला था, प्रारंभिक शासन। सांबर वाले का बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बताते हैं, और पुष्कर वाले का अमीर महाकाव्य के अनुसार। जैसे इनकी राजधानी है वो यही छतरपुर बताई जाती है, और सांबर का प्राचीन नाम है शाकंभरी और संपादलक्ष्य बताया जाता है। तो इस प्रकार से हम जो भी टॉपिक यूँ लगेंगे कि इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको अपन ट्रिकी मेथड से याद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।